कर रहा हूँ। Good morning, my dear respected students. And today I'm just begin with the concept of CSV file, that is a common separated values, or we can also call it as a comma separated value. Comma separated value. My dear respected students, in comma separated values, we are supposed to consider these types of files as a text files. हम इनको टेक्स्ट फाइल के तौर पे भी जानते हैं, और इसमें जो आज हम कार्य करेंगे दैट इज और हाउ टू राइट अ डाटा, दैट हाउ टू रीड अ डाटा, एंड हाउ टू रीड ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, किसी क्राइटेरिया के ऊपर कैसे हम कार्य कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आएगा जो अभी हम करेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ न्यू लाइन आर्गुमेंट, कि न्यू लाइन जो है उसकी क्या कार्यशैली है, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ न्यू लाइन विद इन अ CSV फाइल्स, इसके अंदर क्या कार्य है उसका। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ डिस्कशन करेंगे। मैं पहले डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, मैं पहले प्रैक्टिकली उस चीज को करके आपको दिखा के फिर उसके बाद थ्योरेटिकल जो है पोर्शन वो कवर करना चाहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके मुझे आज्ञा प्रदान करिए कि कंवलजीत सर जो है प्रैक्टिकली डिस्कशन स्टार्ट करें। मेरे प्यारे बच्चों, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन एंड बिगिन विद राइटिंग अ फाइल, whereas the example of that particular is that we are supposed to, this is the question, write a user defined function search to display the information of those students where marks is more than 90 from a CSV file s_data.csv consisting of roll number, name and marks. इसका मतलब क्या हुआ, they contain three different things, that is a roll number, that is a name, and that is a marks. So we are supposed to first create, and then we are supposed to read, and then we are reading on the basis of a particular criteria. यहां तक जिनको मेरी बात समझ आई हो एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा कृपया करके, जिन लोगों को मेरी बात समझ आई हो। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कार्रवाई को शुरू किया। अच्छा, अब याद रखिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैंने सबसे पहले लिखा इंपोर्ट, जैसे वहां पीछे लिख रहे थे बाइनरी फाइल में हमने लिखा था इंपोर्ट पिकल, मॉड्यूल पिकल लाए थे। यहाँ पे हम मॉड्यूल कर रहे हैं इंपोर्ट CSV। बाकी मैं फंक्शंस के नाम नियर बाय बिल्कुल सेम ही यूज करूंगा। मैंने लिखा डेफ, हियर इट इज राइट, मैंने राइट के बारे में बात की, एक राइट फंक्शन बना रहा हूं विच इज फॉर राइटिंग अ डाटा विद इन अ पर्टिकुलर फाइल। मेरे बच्चों, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा obj1, यहां तक सबको क्लियर है। सर ये तो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सर कर क्या रहे हैं, सर ओपन। अच्छा, ये वही जो आप फाइल ओपन करने वाले हैं। सर बिल्कुल, मैंने लिखा s_data2.csv। कहता सर ये तो समझ आ गया कि आपने एक फाइल का नाम दे दिया s_data2.csv, और इसके अंदर आप करने क्या वाले हैं, सर आप राइटिंग करने वाले हैं। कहता सर ये लीजिए राइटिंग, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। अभी जो आप सोचेंगे कि सर अभी तो न्यू लाइन के बारे में बात की थी, बेटा की थी, पहले एक बार विदाउट न्यू लाइन चलते हैं, फिर आपको मैं न्यू लाइन वाला भी बताता हूं, आप देखिएगा। कहता सर अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कहता यार ये तो हमने फाइल का ऑब्जेक्ट बना लिया obj1, अब एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि CSV के अंदर राइटर इज फॉर राइटिंग डाटा एंड रीडर फंक्शन इज फॉर रीडिंग डाटा। जैसे हम वहां पे बाइनरी में कर रहे थे डंप एंड लोड, डंप मेरे ख्याल से राइटिंग के लिए और लोड मेरे ख्याल से रीडिंग के लिए। अब मेरे बच्चों मैंने क्या किया, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल r_obj1 इज इक्वल टू, मॉड्यूल का नाम आया CSV डॉट राइटर, मैंने लिखा राइटर, और राइटर किसके साथ, सर ऑब्जेक्ट के साथ मैंने लिख दिया obj1। कहता सर सही है। कहता सर अब जब भी राइट करना होगा तो obj1 की जगह पे w_obj1 आएगा। कहता हाँ। कहता क्यों सर, कहता क्योंकि ये राइटर ऑब्जेक्ट बन गया जो काम करेगा CSV मॉड्यूल के साथ, और उसके अंदर जो फंक्शन है राइटर उसको साथ में लेके, और आपके ऑब्जेक्ट जो है फाइल का ऑब्जेक्ट जो है उसको साथ लेके राइट करेगा। कहता सर सही है। कहता सर अब सबसे पहले पता क्या है, आप वो हेडिंग राइट करवा दो, रोल नंबर, नेम और मार्क्स वाली। कहता यार करवा देते हैं। मैंने लिखा rw_obj1 डॉट, अब ध्यान से देखिएगा,
दो फंक्शन होते हैं, एक होता है राइट रो, एक होता है राइट रोज। रोज का मतलब एक से ज्यादा और रो का मतलब एक एक करके। मैंने अभी क्या लिखा, w_obj1 डॉट और मैंने लिखा राइट रो। कहता सर एक ही रो लिखवाओगे? कहता हाँ। कहता यार लिस्ट की फॉर्म में ले ले उसको? कहता सर ले लीजिए, आपकी मर्जी है। मैंने लिखा रोल नंबर। कहता ओके सर। कहता फिर क्या लिखा? नेम। सर फिर क्या लिखोगे? सर मार्क्स लिख देते हैं। कहता सर लिख दिया। कहता सर अब ये क्लोज, ये क्लोज। कहता हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी फाइल के अंदर एक हेडिंग जो है वो स्टोर हो गई। कहता सर बिल्कुल ठीक। कहता अब क्या करेंगे? सर अब डाटा मांगेंगे। कहता वाइल ट्रू, वही सेम जो बाइनरी फाइल में भी किया हम लोगों ने। और हमने क्या किया, आर नंबर इज इक्वल टू इंट, हियर इट इज इनपुट। इनपुट के बाद लिखा एंटर रोल नंबर इज इक्वल टू। कहता जी सर। कहता अब रोल नंबर आ गया। कहता सर अब क्या मांगोगे? मैंने कहा यार मैं मांगूंगा नेम। कहता कैसे? मैंने लिखा इनपुट और यहां लिख दिया एंटर द नेम इज इक्वल टू ओके। कहता ठीक है सर अब क्या मांगोगे? सर मार्क्स। कहता मार्क्स मांग रहे हो? कहता जी सर। कहता अब क्या किया? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिंट की जगह फ्लोट लिख के देख लेते हैं आज। मैंने लिखा फ्लोट इनपुट और मैंने यहाँ पे किया इनपुट, मैंने लिखा एंटर द मार्क्स। कहता मार्क्स एंटर करवा दिया। कहता सर बिल्कुल सही है। कहता मार्क्स हो गए। मेरे बच्चों को यहां तक जिनको मेरी बात समझ आ रही है वो हैंड रेस करिए, जिनको मेरी यहां तक की बात सब क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कहता अब क्या किया? कहता सर अब क्या किया? कहता चलो ऐसे कर, हाँ अब आगे क्या किया? कहता सर आगे ना मैंने एक लिस्ट ले ली, मैंने लिखा एल, एल ही लिख लेते हैं, एल इज इक्वल टू। कहता अब क्या किया? आर नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। कहता ये मैंने क्या किया, एक एल नाम की लिस्ट ली और ये तीनों चीजें जो मैंने मांगी यूजर से वो मैंने लिस्ट के अंदर स्टोर कर दी। कहता सर सही है। कहता एक एक करके करवा रहा है ना? कहता हाँ जी। कहता फिर लिख दे obj1। कहता लिख दिया सर डॉट राइट रो, WRITEROW रो। और क्या करे इसके अंदर? सर इसके अंदर एल डाल देना। इसका मतलब है अब जो तूने डाटा यूजर से मांगा, दैट डाटा इज सपोज टू बी स्टोर्ड इन अ फाइल दैट इज s_data2.csv। कहता चला गया? कहता सर बिल्कुल चला गया। कहता अब क्या हुआ? कहता अब क्या हुआ? कहता सर अब ये पूछ लो कि तू कुछ और एंटर करना चाहता है। मैंने कहा यार पूछ लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे इनपुट डू यू वांट, वांट आएगा, वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स। कहता ठीक है। कहता अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स के साथ एक और चीज लिख देते हैं y/नो। इसको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये यस और नो की बात कर रहा है, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। कहता सर सही है। कहता अब क्या हुआ? ऑप्शन भी आ गई। कहता वही बात फिर जो कर रहे थे इफ। कहता क्या किया सर? ch नॉट इन, किस किस के अंदर? y और y के अंदर। कहता अगर ना हो तो क्या करे? कहता सर ब्रेक कर देना। कहता सर कर दिया। और ब्रेक करने के बाद क्या करना? कहता सर अब जो obj1 आपने ऑब्जेक्ट लिया था ना उसको क्लोज कर देना। कहता सही है। कहता अब एक बार ट्राई करके देख लें। कहता करके देख लो भाई। फंक्शन किसको कॉल किया? राइट को। मैंने राइट को कॉल किया और मैंने इसको सेव करने की कोशिश की। उसने मुझे बोला, मैंने इसको लिख लिया G2, याद रखिएगा G2। मैंने G2 करके एंटर हिट किया और मैंने देखने की कोशिश की s_data2। अब होगा क्या? मैंने डाला रोल नंबर 1, मैंने लिखा भव बेरी। कहता हो गया। कहता मार्क्स कितने? 100। कहता यस। कहता यस। कहता रोल नंबर कितना? 2। कहता आगे क्या? कहता अमन वीर सिंह। कहता ठीक है। मार्क्स कितने? 100। कहता अब अगला कौन सा? कहता अगला डालना है। कहता चल डाल दे यार, अब कर तो दिया। कहता अब करने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया? देव जलोटा, देव जलोटा साहब, मार्क्स कितने? 100। कहता ये 3 डाल दे, बहुत है यार। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने ये 3 डाल दिए। कहता सर अब दिखाओ तो सही डाटा है कहाँ पे? कहता है अभी दिखा देते हैं, s_data2। कहता सर हाँ जी। कहता यहाँ पे आए फाइल के अंदर और हमने क्या किया, यहाँ से आ गए प्रभु की आज्ञा के अनुसार और यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा s_data2। ये देखिए s_data2। मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया
यहाँ पे अब मुझे जो इंफॉर्मेशन है वो लिखी हुई नजर आ रही है कि ये डाटा मेरा स्टोर हो गया। कहता सर इसमें आपने न्यू लाइन की कोई बात की थी, वो तो समझाई ही नहीं आपने। कहता सर अभी समझा देते हैं, काहे गुस्से होते हो। कहता मैंने इसको राइट क्लिक किया, इसी फाइल को s_data2 को मैंने किया ओपन विद कर दिया एक्सेल। कहता अच्छा, कहता सर पहले समझा दो प्रैक्टिकली फिर थ्योरी देख लेते हैं। कहता ठीक है। कहता अब ये देखो यार ये हुआ क्या, मैंने तो ऐसी कोई लाइन नहीं छोड़ी यहाँ पे, ना ही मैंने कोई स्लैश एन दिया इनके बीच में, ये देखिए नामों के बीच में अपने आप लाइंस आ रही हैं खाली, मैंने तो किया नहीं। कहता सर ये है क्या। कहता और ये रोका कैसे जा सकता है। कहता सर कृपया करके ध्यान दीजिएगा, इसको बंद कर देते हैं, और डोंट सेव पे क्लिक कर दिया। अब मैंने क्या किया, कृपया करके इस और ध्यान एकाग्रचित कीजिएगा, मैं यहां आया। अब मैंने क्या किया, मेरे बच्चे मेरी बात को पहले ध्यान से सुने, कंवलजीत सर क्या कहना चाह रहे हैं ये देखिए। यहां लिखा है रोल ऑफ न्यू लाइन आर्गुमेंट, अ सीएसवी फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल। कहता ये एक जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो है ये एक टेक्स्ट फाइल है। कहता ठीक है। while storing some type of translation occurs, जब ये डाटा को स्टोर करती है फाइल में तो कुछ ट्रांसलेशन होती है, सच एज ईओएल। ईओएल का मतलब मेरे ख्याल से एंड ऑफ लाइन करेक्टर। और करता क्या है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जब इसकी कन्वर्जन कर रहे होते हैं, जब इसकी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो वो कुछ करेक्टर्स को अपने आप उसके अंदर स्टोर करते हैं। सर कौन से करेक्टर्स, सर देखिएगा यहां पे अगर आप देखने की कृपालता कीजिए तो यहाँ पे स्लैश आर आ रहा है, कैरेज रिटर्न स्लैश एन, मतलब कि इसको हम नेक्स्ट लाइन भी बोल देते हैं, उसको लाइन फैक्ट भी बोल देते हैं। तो कहता है कि अगर आप यहाँ टेबल में देख रहे हैं तो थर्ड रो में मेंशन कर रहा है कि अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो वो स्लैश एन को अपने आप, वो स्लैश एन को क्या करेगा, अपने आप इंसर्ट कर देगा। कहता जिनको मेरी बात यहां तक समझ आई कि न्यू लाइन रोकता है इस चीज को, और जो ट्रांसलेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूज कर रहे हैं तो वो अपने आप एक स्लैश एन को इंसर्ट कर देता है ट्रांसलेशन के दौरान। मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है। अमन ने और भव ने हैंड रेस किया है कि ओके है। देव, अरे हो गया, वेरी गुड सॉरी। अब मैंने किया, क्या किया, कहते सर अब यहाँ तो प्रैक्टिकली बता दो, या जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे बता दो। मैंने कहा यार प्रैक्टिकली बता देते हैं, समस्या क्या है इसमें। कहता ठीक है। कहता सर इसके दो तरीके। कहता क्या, सबसे पहला तरीका, कहता यहां लिखा कॉमा और यहां लिख दिया न्यू लाइन। कहता न्यू लाइन लिख दिया और एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। कहता बिल्कुल सही है सर। कहता इसका अर्थ क्या होगा कि वो जो न्यू लाइन एम्प्टी स्ट्रिंग लेने का मतलब ये हुआ कि वो अब स्लैश एन को कंसीडर नहीं करेगा, उसको कंसीडर नहीं करेगा, और बिना वजह आपकी जो लाइन आ रही थी वो लाइन आपके पास नहीं उपलब्ध होगी, नहीं आएगी। कहता सर एक बार डेमो दो प्रैक्टिकल, तब मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। कहता सही है यार। कहता अब एंटर हिट किया, कहता कर दिया। मैं दो बच्चों की इंफॉर्मेशन डालूंगा। मैंने लिखा 1, मैंने लिखा भाव, मार्क्स मैंने 100 डाल दिए। इस बार मैंने अपनी बेटी का भी नाम लिया और मैंने लिखा गुरलीन, मैंने पुत्र का नाम डाल के मैंने यहाँ पे भी मार्क्स कर दिया 100, और मैंने यहाँ पे आके नो पे क्लिक कर दिया। मतलब कि अब मेरा डाटा मुझे चेक करना है कि वहां पे राइट हुआ और लाइन आई या नहीं आई। कहता सर इसके लिए फाइल, कहता चेक कर लो कौन सी है, s_data2.csv। मैं बेटा फाइल जहां पे मेरी स्टोर है इस लोकेशन पे, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे गया, मैंने डबल क्लिक किया। कहता सर ये तो पहले भी ऐसे ही आ रहा था इसमें। कहता अच्छा। कहता सर एक्सेल में तो चेक करवा दो एक बार, जैसे पहले दिखाया था। कहता अभी करवा देते हैं। कहता एक्सेल में जैसे ही क्लिक किया, ओपन विद करके एक्सेल किया, अब आप देख लीजिए न्यू लाइन ने किया क्या, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेशन के दौरान एक न्यू लाइन स्लैश एन जिसको हम बोले, वो स्लैश एन को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन के दौरान पे इंसर्ट कर रहा था। अब न्यू लाइन के साथ वो उसको इंसर्ट नहीं कर रहा, हमने उसको हटा दिया वहां से। वी आर सपोज टू इलिमिनेट दैट पर्टिकुलर थिंग विद द हेल्प ऑफ अ न्यू लाइन। मेरे बच्चों को जिनको कंवलजीत सर की बात समझ आई हो, कृपया करके हाथ खड़े करने की कृपालता करें। सर मतलब ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ट्रांसलेशन ਵਿੱਚ न्यू लाइन काम करता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरा बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। उसका उसका अर्थ क्या है, समझाने का अर्थ ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेशन के दौरान अपने आप ही कर रहा है, हम नहीं कर रहे, है ना। तो उस चीज को अगर यस। आप हटाना चाहते हैं तो उस चीज को कैसे हटाएंगे वो आपको कंवलजीत सर ने बताया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा अब एक और तरीका। कहता सर हटाओ इसको। कहता सर हटा दिया।
कहता सर अब यहाँ पे आके ना एक फंक्शन लिखो डेफ रीड वाला फंक्शन, और वहां बताओ मैंने नहीं लिखा राइट में, मैं भूल गया न्यू लाइन लिखना। अब कोई तरीका है कि अगर रीड से रोक सकते हैं? कहता सर अभी देख लेते हैं। कहता obj1 इज इक्वल टू ओपन, कहता हाँ। कहता कौन सी फाइल? s_data। कहता ठीक है 2.csv, कहता सही है जी। कहता उसके आगे क्या हुआ? कहता अब मैंने डाला कॉमा, कहता अब मैं क्या डालूंगा? रीड। कहता रीड, कहता हाँ जी रीड नहीं कर रहे यार। कहता सर वो न्यू लाइन वाला याद रखना। कहता 2 मिनट रुक तो जाए यार, सब याद है मुझे, 2 मिनट रुक जा। कहता ठीक है जी। कहता अब क्या करोगे? पहले ऊपर राइटर ऑब्जेक्ट था और रीडर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने नाम लिख लिया r_obj1, मैंने लिखा csv डॉट, अब मैंने बेटा राइटर की जगह लिखा रीडर और ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन कर दिया obj1। कहता अब ये करेगा क्या? ये रीड करेगा। मैं लिखा फॉर i in r_obj1, कहता ठीक है। कहता प्रिंट करेगा किसको? आई को प्रिंट करेगा। कहता ठीक है सर। कहता यहां तक तो सर बात समझ आ गई, एक बार इसको बंद कर दो। किसको बंद कर दूं? कहता ऑब्जेक्ट को। कहता सर कर देते हैं। कहता ये लो साहब। कहता अब क्या करना? कहता सर एक फंक्शन को कॉल भी कर लो रीड वाले को। कहता रीड वाले को भी कॉल कर लेते हैं। कहता एंटर हिट किया। कहता हाँ जी। कहता वैल्यू मांग रहा है। कहता दो फिर 1, मैंने लिखा इस बार कवल, उसके बाद 100, उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन मैंने क्या लिखा 2, मैंने क्या लिखा अपनी बेटी का नाम लिख दिया गुरलीन, और मैंने क्या लिखा 100। मैंने यहाँ पे करके नो पे क्लिक कर दिया। अब देखो जरा हुआ क्या मेरे बच्चों, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ध्यान से देखना। ये देखो अब आपको लिस्ट नजर आ रही है, बट आपको अब यहाँ पे वो जो ऊपर हमने न्यू लाइन नहीं लगाया उसके कारण यहाँ पे आपको एम्प्टी लिस्ट नजर आ रही होगी सबको। जिनको आ रही है वो मुझे हैंड रेज करके बता दें एक बार कि आ रही है कि नहीं आ रही। कहता सर आ गई, वेरी गुड, मेरे बच्चों ने हैंड रेज कर दिए। कहता सर इसको रीड में रिमूव कर सकते हैं? कहता यार बिल्कुल। कहता पहले ना राइट पे ना ये इसको बंद करें भाई, नहीं तो फिर डाटा डालना पड़ेगा। कहता सही है। कहता सर अब यहाँ पे क्या किया, कॉमा डाला। कहता ठीक है न्यू लाइन, कहता न्यू लाइन डाल दिया इज इक्वल टू। कहता अब तू वो बता कि जो तुझे लग रहा होगा कि कौन सी चीज वहां पे लाइन इंसर्ट करती थी, जैसे सर ने कवलजीत सर ने पीपीटी दिखाई थी और उसमें बोला था कि /n कर रहा है। तो सर यहाँ एक बार /n लिख के देख लें, क्या पता /n से जो है ये जो हमें अभी ये जो आउटपुट हमें रिसीव हुई है, ये वाली आउटपुट जिसमें अननेसेसरी एम्प्टी जो लिस्ट है वो आ रही है, वो ना आए। कहता चेक करके देख ले यार, चेक करने में क्या हर्ज है। कहता बिल्कुल सही। कहता सर मैंने एंटर पे हिट कर दिया। कहता कहता वाह 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 सर ये तो मजा आ गया। इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आप अब क्या कर रहे हैं, न्यू लाइन, और आप चाहते हैं हटाना किस चीज को? जो अननेसेसरी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेशन के दौरान जो चीज इंसर्ट कर रहा है जिससे आपका डाटा एक लाइन छोड़ के आ रहा है, उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं और उसको आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो उसको छोड़ा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ /n while writing in a read function। रीड फंक्शन के अंदर उसको किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों को जिनको कवलजीत सर की बात समझ आ गई हो वो हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए। वेरी गुड। अमन। सर। हाँ मेरा बच्चा। हाँ जी सर, ये परमानेंट तो नहीं होगा ना? नहीं जो परमानेंट स्पेसेस है। बिल्कुल 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 परमानेंट नहीं है। बस हम क्या कह रहे हैं कि न्यू लाइन लगा के उसको छोड़ रहे हैं, उसको हमने छोड़ दिया। मेरी बात समझ आई सर आपको? हाँ सर जी सर। हाँ क्योंकि राइट सर में अगर नहीं कर हमने रहे ना। राइटिंग सर अगर हमने राइट में न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी लगा दिया और गलती से रीड में ये /n लगा दिया तो वो क्या रिकॉर्ड छोड़ देगा? आइए ना सर, काहे ऐसा गुस्सा कर रहे हैं आप हमारे साथ? ऐसा मत किया करें यार, आप तो बहुत प्यारे शिष्य हैं हमारे। न्यू लाइन, मेरा भव यही बोल रहा है मुझे, यहाँ पे मैंने एम्प्टी ले लिया, यही बोल रहा है ना बेटा? यस सर। और अगर मैंने नीचे बोले आपकी दोनों जगह पे अगर इंसर्ट कर दिया तो कहीं वो नेक्स्ट रिकॉर्ड तो नहीं छोड़ेगा। देखो हर एक चीज को करके करने का अर्थ ये होता है कि प्रैक्टिकली पता लग जाए कि क्या हो रहा है। मैंने इसको एंटर हिट कर दिया, मैंने यहाँ डाला 1 भाव 100, उसके बाद मैंने y डाला, उसके बाद मैंने डाला 2, उसके बाद मैंने डाला कवल, उसके बाद मैंने डाला 60, उसके बाद मैंने एंटर हिट किया, फिर मैंने यस किया, फिर मैंने 3 किया, फिर मैंने किया अमन, फिर मैंने हिट किया एंटर, फिर मैंने किया 90,
फिर मैंने किया यस, फिर मैंने किया 4, फिर मैंने किया देव मेरा बच्चा, एंटर हिट किया, फिर मैंने कर दिया यार देव के, चल कोई नहीं यार गुस्सा ना करिए, फिर मैंने ऐसे कर दिया, फिर मैंने एन पे क्लिक किया और मैंने एंटर हिट किया। सर प्लीज देखिएगा, भवेरी जी मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो Yes, कृपया sir. करके आपके चरणों में विनम्र विनती है, जो आपके मन में शंका उत्पन्न हो रही थी कि अगर मैं राइट में भी लगा दूं और मैं रीड में भी लगा दूं तो उससे कहीं ये रिकॉर्ड को तो नहीं डिस्टर्ब करेगा। कहता ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाव जी मेरी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो कृपया करके अपनी हामी भर दीजिएगा प्लीज सर। Yes, sir. धन्यवाद सर, आप जीते रहे, प्रभु आपकी लंबी आयु करे। अब कहता है कि सर कहता यहां तक तो सारा समझ आ गया, कहता सर यहां तक क्लियर है। कहता अब क्या हुआ, कहता सर एक बार ना वो क्वेश्चन दिखा देना, उसमें क्या लिखा था। कहता वो क्वेश्चन तो सिंपल था सर, कि वहां लिखा था कि जहां पे वेयर मार्क्स इज मोर देन 90, सिंपल सी बात, कहता उनकी इंफॉर्मेशन दिखा दो जहां मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन क्या है 90, ग्रेटर देन 90 है। कहता सर सही है। कहता अब क्या लिखा, कहता सर यहाँ पे लिख दिया डेफ, मैंने लिख दिया सर्च। यार मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले इसको राइट को बंद कर दूं, नहीं तो फिर ये हमसे वैल्यूज मांगेगा। मैंने यहाँ पे सर्च किया, फंक्शन का नाम सर्च लगाया और मैंने एंटर कर दिया। कहता अब क्या किया, कहता एंटर करने के बाद कहता सर ये तो सेम ही है। कहता सर ये तो जो काम आप कर रहे हैं ना, जो रीड में आपने काम किया था, कहता सर यस, कहता सर वो तो मुझे लग रहा है कि सेम ही है। कहता यहाँ से कॉपी कर लें, कहता सर कर लो आपकी इच्छा है। कहता सर कर लिया। कहता अब डाटा क्या हुआ, डाटा उसने रीड भी किया, कहता सही है, फाइल ओपन कर ली, डाटा को राइट जो रीड वाला ऑब्जेक्ट था वो भी क्रिएट कर लिया। कहता अब क्या किया, उसके बाद कहता अब हमने करना क्या है, 90 वाला देखना है। अब यहाँ पे ना एक चीज मैं आपके सामने करने वाला हूं, उसको जरा ध्यान से देखना कि एरर आता क्या है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे। अब मैंने किया क्या, मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो कंडीशन डाली नहीं, मैंने लिखा अगर में आप जो यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस केस में अगर आप गौर से देखिए तो उसमें लिखा हुआ है मार्क्स की बात हो रही है, रोल नंबर 0 इंडेक्स पे है, नेम 1 पे है, मार्क्स 2 पे है। वो कहता है कि आप इफ, कहता सर इफ लिख लिया, कहता सर इफ आई लिख लिया, कहता सर सही है। कहता आई के बाद क्या लिखा, सर 2 लिख लिया, 0 1 2, 2 का मतलब मार्क्स, कहता ठीक है। कहता अब वहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा था, ग्रेटर था कि लेस था, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं लिखा इज मोर देन 90, कहता ठीक है। कहता मोर देन 90 का मतलब तो ये हुआ ना ग्रेटर देन 90, और ग्रेटर देन 90 में सिर्फ भव है जिसके ग्रेटर देन 90 आ रहे हैं। कहता अब यहाँ पे एक एरर आएगा, कहता सर चेक भी कर लो आएगा भी कि नहीं आएगा। मैंने कहा यार मैं तो चेक कर ही लूंगा भाई, तू सिर्फ एक बार ये देख ले कि आता है कि नहीं आता, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। कहता अब चेक कर लेते हैं। कहता सर चेक कैसे होगा, कहता पहले सर्च को तो कॉल कर लो। कहता भैया उसी को कर रहे हैं, काहे घबराते हो इतना। कहता सर ठीक है। कहता अब क्या किया, कहता अब मैंने इसको F5 प्रेस किया और भगवान का नाम लिया, और जैसे ही चलाया मुझे एक एरर आया जो पहले कवलजीत सर कह रहे थे। प्लीज इधर देखना, मेरी रिक्वेस्ट है आपके चरणों में, सबसे पहले इसको देखो। ये जो आपकी लिस्ट है जिसके अंदर स्ट्रिंग है, अगर आप ये सिंगल कोड देख रहे हैं, इस केस में भी देखिएगा कि अब इस लिस्ट के अंदर हर एक चीज स्ट्रिंग की फॉर्म में कंसीडर हो रही है, और आप क्या कर रहे हो, आप उसको नंबर कंसीडर कर रहे हो, आप कह रहे हो 90 लिखा हुआ है। कहता अच्छा, कहता सर यहाँ पे आया टाइप एरर नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट। इसका मतलब है जो डाटा वहां पे सिस्टम के अंदर है वो तो स्ट्रिंग है, तू उसको इंटीजर के फॉर्म में कंसीडर कर रहा है। कहता सर, कहता करूं क्या फिर ये बताओ। कहता यार एक तरीका करके देख लेते हैं। कहता यहाँ पे लिख इंट। कहता सर सही है। अरे वाह मनमीत आवा ये। कहता सर यहाँ पे लिख लिया, मैंने यहाँ पे किया कि मैंने यहाँ पे डाला इंट और इंट चलाया। कहता अभी भी एरर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना किस चीज का एरर और क्यों। मेरे प्यारे बच्चों कवलजीत सर ने F5 प्रेस किया, एंटर हिट कर दिया। एंटर हिट जैसे किया उस केस में हुआ क्या कि आपने दोबारा देखा वहां दोबारा एरर आ गया। कहता क्या, कहता सर लिखा हुआ है वैलिड वैल्यू इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 मार्क्स
कहता अब किया क्या, जब उसने रीड करना स्टार्ट किया तूने इंटीजर में तो कंटेंट उसको चेंज किया, पर मार्क्स को भैया मार्क्स इंटीजर में उसका कैसे करेंगे। कहता सर इसका मतलब ये होगा कि हेडिंग वाली रो को छोड़ना पड़ेगा। कहता छोड़ना पड़ेगा। कहता हाँ जी सर बिल्कुल तभी बनेगी बात। कहता हाँ जी। कहता अब छोड़े कैसे देखना जरा। मैंने लिखा प्रिंट, लिखा नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि जब वो रीड करना शुरू करे तो सबसे पहले वाली जो लाइन है जिसके अंदर हमने रोल नंबर, नेम और मार्क्स लिखे हुए हैं उसको छोड़ने की कृपालता करे। कैसे, R_OBJ1 मैंने ब्रैकेट की और ब्रैकेट कर दी। कहता सर अब क्या हुआ। कहता प्रिंट लिखा। कहता लिख दिया। सर नेक्स्ट, नेक्स्ट का अर्थ है जब वो रीड करे तो जंप कर जाए पहली रो से डायरेक्टली दूसरे वाली पे, दूसरे वाली पे हिट कर जाए। उसका कारण क्या है, क्योंकि पहले वाली पे तो मार्क्स लिखा हुआ, वो स्ट्रिंग है, वो कंपेयर कर ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। कहता सर श्योर है। कहता यार श्योर तो दुनिया में कोई भी नहीं है भाई, अब तू कहता है तो ट्राई करके देख लेता हूं। मैंने F5 प्रेस किया, जैसे ही एंटर पे हिट किया, कहता अब ये मुझे क्या कह रहा है। कहता अब मुझे ये दिखाता है कि ये कहता है सर्च इनवैलिड लिटरल, फिर आ गया अच्छा ये मार्क्स फ्लोट थे। हाँ मार्क्स फ्लोट थे, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे .0 डाल दूं फिर। कहता यहाँ पे फ्लोट आ रहे, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको जरा। यहाँ पे भगवान का नाम लेते हैं, एक मिनट बस। सर नीचे ही इंट जहाँ पे हमने चेंज कर रहे थे वहां वहाँ पे फ्लोट कर float देता हूँ। कर सकते ओके हैं। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। मेरा प्रभु, मेरे प्रभु ने यहाँ बताया कि यहाँ पे आके फ्लोट डाल दीजिए और फिर 90.0 भी लिखने की जरूरत थी कि नहीं। अरे वाह क्या बात है, अब मेरे बच्चों को वो इंफॉर्मेशन नजर आ गई। जितने लोगों को मेरी बात समझ आई हो वो हैंड रेज करके बताएं, मुझे खुशी होगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब एक चीज सिंपल सी पूछ लूं, मतलब समय भी थोड़ा सा कम ही रह गया, मेरे ख्याल से 7 मिनट रह गए अपने। एक आपके चरणों में विनम्र विनती थी, जैसे अभी तो आपने ये बता दिया कि सर यहाँ पे फ्लोट कर दिया चल पड़ा। यार मैंने ना सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन दिखानी है जहां पे मुझे अमन लिखा हुआ है, अमन। उस केस में कौन मुझे बताएगा, हैंड रेज करके बताइए, जो इसी कोडिंग के अंदर मुझे चेंज करवा देगा कि सर अमन की इंफॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले होनी है। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, गुरलीन आ गई, देव आ गया, अमन आ गया, भव आ गया, बलमीत थोड़ी सी लेट आई है, कोई बात नहीं बलमीत, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है। कहता सर अब सबसे पहले मुझे ये बताना कि ये प्रिंट लिखने की जरूरत है। कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है कि ये प्रिंट लिखने की जरूरत है हमको, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बताओ। सर क्योंकि वो जिससे हमने कंपेयर करना है वो भी स्ट्रिंग है। अरे वाह क्या बात है, मैंने इसको हटाया, मैंने यहाँ पे हैश का सिंबल डाला और बोल दिया क्योंकि जो मैं कंपेयर करने वाला हूं वो भी स्ट्रिंग है, तो मैंने यहां से ये भी हटा दिया। अब मेरा जो नाम है वो कहां पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 1 पे, मैंने इसको हटाया, मैंने यहां से इसको भी हटाया और मैंने यहां पे आके लिखा मेरे प्रभु, मैंने लिखा इज इक्वल टू अमन, मैंने यहां लिखा अमन। कहता चलेगा। कहता सर चला के देख लो एक बार। कहता कर क्या रहा है, फाइल ओपन, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रीड करना शुरू कर दिया और देखा क्या, इफ I1 इज इक्वल टू अमन, उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा दे। कहता मैंने जैसे ही एंटर वेट किया और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बिल्कुल ऐसा कैसे हुआ, एक बार अगर आप कहें मुझे थोड़ी सी आज्ञा प्रदान करें तो कोई सिंबल डाल दूं बीच में जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि हाँ भाई सच में नहीं ये तो नेक्स्ट वाला ही ऑन रहने दो, उससे भी पता लग जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, इससे थोड़ा सा क्लियर हो रहा है भाव जी। मैंने लाइन इसीलिए ड्रॉ की थी, मैंने कहा कि चलो पता लग जाएगा कि हाँ मतलब आउटपुट क्या आ रही है और हम किसकी बात कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों ने यहाँ देखा जिसका नाम अमन है वहां पे ऑटोमेटिकली वो चीज हमें नजर आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों को मेरी कोई भी बात जो समझ ना आई हो, कृपया करके आपके चरणों में विनम्र विनती है एक बार बता दीजिए प्लीज, अगर आपको कुछ भी लगता है। और सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, अगर आप चाहेंगे तो इजीली किए जा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत इस केस के अंदर, एक बार प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। किसी को जिनको समझ आ गया हो वो हैंड रेज कर दीजिएगा, जिनको ऐसा लग रहा हो कि हमें समझ आ चुका है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बनमीत मेरा पुत्र थोड़ा सा कोई गल नहीं,
नो प्रॉब्लम मनमीत बेटा। स्कूल गई थी। अरे वाह, आज ना मुझे कईयों के फोन आए हैं, मुझे प्रभ का फोन आया, हिमांशु का आया, देव बेचारा देव अभी गया है स्कूल। वो कहता सर मैंने करके ना क्लास फिर जाऊंगा स्कूल। मैंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज यार, मेरी लास्ट वाला टॉपिक जो है एक करवा दूं प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। कहता आप देखना जरा एक सेकंड। कहता सर देख रहे हैं। कहता मैंने ये डिलीट कर दिया, ये सारे का सारा मैंने डिलीट कर दिया और मैंने राइट को कॉल कर दिया। बनमीत अगर मेरी आवाज आ रही ना तेन पुत्र, मैं ग्रुप च लिख के पाने वाला, मैं 12 तो 12:40 फिर ला लेनी है मीटिंग। वेला ही है, मैंने कोई काम ठीक है, अगर आना होगा तो आप आ सकते हैं, अगर नहीं आना होगा तो आपकी इच्छा है, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा आप देखना जरा। कहता सर छोड़ो इसको, न्यू लाइन लो इनको। कहता एक और सर बुक में ना एक और मेंशन किया हुआ है, डेलीमीटर लिखा हुआ है, डेलीमीटर। जिसको मैंने ये शब्द जिसको बोला है, अगर जिसको समझ आ गया हो कि सर ने शब्द सिर्फ क्या बोला है, वो मुझे बता दे कि डेलीमीटर आपने जो बोला है वो हमें समझ आ गया कि शब्द आपके मुख से जो विचार है वो क्या निकला। कहता अब क्या है। कहता सर देखना। कहता सर देख रहे हैं इतनी देर से, और क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा हमें कुछ करने देते हो, सिर्फ खुद ही बोलते रहते हो। कहता है यार गुस्से ना हुआ कर। कहता ठीक है। कहता सर अब मैंने डाला मैंने यहाँ पे डाला, अरे तू भाई कहाँ आ रहा है, मैंने रोल नंबर डाला 1, मैंने नेम डाला बनामीता, मेरा बनमीत पुत्र। मैं कौर में डाला और मैंने 100 डाल दिया, और मैंने यहाँ पे यस डाला, मैंने 2 डाला, और मैंने डाला गुरलीन कौर, और मैंने यहाँ फिर कर दिया 100। अब मैंने एंटरेट किया, मैंने नो पे क्लिक किया। प्लीज इधर ध्यान से देखना डेलीमीटर की बात क्या कर रहा हूं। मैंने यहाँ S_D2 को ओपन किया, बाय डिफॉल्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा आ रहा है। कहता सर क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं। कहता यार मैं नहीं चेंज कर सकता, सिस्टम में इसकी प्रोविजन बनी हुई है कि आप चेंज कर सकते हो, पर याद रखना ओपन फंक्शन में नहीं डालना। CSV.writer के अंदर अगर मेरे स्पेलिंग ठीक हुए, DELIMITER, कहता ठीक है। कहता इज इक्वल टू, कहता आप कौन कौन से डेलीमीटर। कहता सबसे पहले सर क्या डालें। कहता /T डाल के देखना कि टैब स्पेस आती है कि नहीं आती। कहता चेक कर लेते हैं सर इसमें क्या है। कहता मैंने F5 प्रेस किया। कहता मैंने यहाँ लिखा अमन। कहता ओके, मैंने लिखा 100। कहता यस। कहता 2, मैंने लिखा भव, मैंने लिखा 100, और मैंने एंटरेट कर दिया। नो पे क्लिक किया। कहता फाइल में जाके चेक करना सर एक बार कि फाइल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहता मैंने जैसे इसको डबल क्लिक किया कहता अब यहाँ पे /T मतलब टैब स्पेस आ गई। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो वो हैंड रेज कर दें, जिनको कंवलजीत सर की बात समझ आ गई हो। वेरी गुड वेरी गुड। कहता सर और कोई तरीका कि अगर मतलब इसकी जगह कुछ और हो सकता है। कहता बुक में मेंशन है, पढ़ोगे तो सब पता लग जाएगा। कहता कॉलन भी आ सकता है। कहता अच्छा। कहता यहाँ पे आए, इसको एंटर हिट किया, फिर लिखा भव 100, यस, फिर लिखा 2, फिर लिखा अमन, फिर लिखा 100। कहता कर दिया नो। कहता फाइल के पास दोबारा गए। कहता कहाँ चली गई फाइल। कहता यहीं पे है सर, आपको मिलती नहीं है। कहता अब यहाँ पे किया, आप चेक कर लो यहाँ पे क्या आ गया, कॉलन का सिंबल। ये बेटा मेंशन है बुक के अंदर। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे कॉलन का सिंबल डाला तो वो क्या कहता है कि हो गया। कहता अब इसके अलावा, कहता इसके अलावा और भी है। कहता क्या। कहता सर एक पाइप का सिंबल उन्होंने बोला है। कहता सर यहाँ पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, और कृपया करके ध्यान देखिए, मैंने लिखा 1 भाव, और मैंने लिखा 100, एंटर कर दिया, यस किया, 2 किया, अमन, और 100 कर दिया, एंटर किया, नो किया। अब कहता फिर दोबारा फाइल के पास चले गए। कहता फाइल के पास। कहता हाँ जी। कहता सर यहाँ पे आके देखा, कहता ये भी आ गया। कहता सर इस प्रकार से आप जो भी चाहें, जो आपका कॉमा के अलावा आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। /T, कॉलन, आप पाइप सिंबल और सेमी कॉलन, इनका प्रयोग कर सकते हैं। मेरे बच्चों को